हम लोग अब बात करेंगे लगातार, चूँकि आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि यूपी पीसीएस से संबंधित जो मेंस का रिजल्ट है उसके संबंध में आप जानकारी दीजिए। तो हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि सर आप बार बार ले आते हैं क्या है, लेकिन चूंकि लगातार इतने कमेंट्स होते हैं, इतने पर्सनली मैसेज होते हैं, उन सबका आंसर बार बार दे पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मुझे इस पर आना पड़ता है और आप लोगों के लिए ही बातें जो कि करनी जरूरी है। तो यूपी पीसीएस मेंस 2023 के रिजल्ट की अगर बात करें तो लगातार मैंने पहले भी कहा था कि लास्ट में कुछ कारणवश नहीं दिया, उन्हें पहले आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो अब ये तय है कि आपको 22 और 23 को रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप सबने पेपर भी पढ़ा होगा, आज के पेपर में आपने बहुत कुछ देख लिया होगा। हम लोग जब बात करेंगे यूपी पीसीएस मेंस की रिजल्ट के संबंध में, तो जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अगर हम लोग यूपी पीसीएस मेंस का रिजल्ट देखें तो एक तो आप ये मान के चलें कि आपका रिजल्ट लगभग और इस वीक आने की संभावना है। 22 और 23 दो डेट बहुत महत्वपूर्ण है और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण डेट आपकी 23, मैंने एक वीडियो में भी 22 और 23 कहा था। 23 दिसंबर का जो दिन है आपके लिए, शनिवार का जो दिन होने जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। नहीं उस बार मंगलवार को आया तो इस बार शनिवार को आने की बहुत उम्मीद है। हालांकि वही बात है कि अगर नहीं आया तो सर आपने गलत कहा, आपने ये किया, आपको पता नहीं, वो खैर आपका अधिकार है। आर्टिकल 19A राइट टू स्पीक इन स्पीच, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को अपनी बात कहने बोलने का अधिकार है, वो अपना है। लेकिन जो कुछ सिंसियर स्टूडेंट लगातार देखते हैं उनके लिए संभावना ये है कि शनिवार का दिन भी आपके लिए सही साबित होने जा रहा है। पेपर में भी आपने आज पढ़ा होगा और उसके हिसाब से ये भी है कि जनवरी के सेकेंड वीक से आपके इंटरव्यू प्रारंभ हो सकते हैं। कब से? जनवरी के सेकेंड वीक से इंटरव्यू आपके प्रारंभ हो जाएंगे। किसके? आपके मेंस के, जो भी क्वालिफाई करेंगे उनके लिए। और बहुत संभव रहा तो पेपर में भी दिया हुआ है कि आयोग ने अगर कोई टेक्निकल गलती नहीं भी, कुछ भी नहीं हुआ, तो 14 फरवरी, दिन भी कौन सा चाटा है इन्होंने, 14 फरवरी से पहले आपका फाइनल रिजल्ट, अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जा सकता है। कब? 14 फरवरी से पहले अंतिम चयन परिणाम आपका घोषित हो सकता है। यानी कि 14 फरवरी के दिन आप अपने, उससे पहले या उस दिन तक आप अपने नाम को एक बहुत बेहतरीन जगह भी देख सकते हैं और आपकी यादगार डेट भी बन सकती है। खैर, रही बात, कुछ बच्चे सर कट ऑफ के लिए बोल रहे थे, तो कट ऑफ मैंने पहले दिन से भी आपको वही बता रखा, क्योंकि एक तो ऑप्शनल नहीं है इस बार। तो आप ये मान के चलिए कुल 8 पेपर आपके होते हैं, मैंने पहले भी कहा था। तो उनको अगर देख लें हम लोग, तो अगर आप कट ऑफ की बात करें, सीधी बात करें, तो आप एक जनरल हिंदी, निबंध, उसके अलावा जीएस के कितने पेपर हैं? 6 पेपर है। ऑन एवरेज मैंने कहा था कुल पेपर कितने हो गए? 8। टोटल पेपर कितने हो गए आपके? 8 पेपर हो गए और मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 90 से। सीधी बात, मैंने पहले दिन भी कहा था कि आप कट ऑफ को लेकर इसके ऊपर नहीं जाएंगे। टोट 72, 720 नंबर का मेरा अनुमान चल रहा है, जिसमें मैं ऑन एवरेज 90 जोड़ रहा हूँ प्रत्येक विषय में, चाहे वो जनरल हिंदी हो, जनरल ऐसे हो, जीएस हो। तो 720 है ना, 720 एक ऐसा स्कोर है जो मेरे हिसाब से जिसके भी 720 मार्क्स होंगे वो आपको इंटरव्यू देता नज़र आएगा। हाँ, प्लस माइनस 5 की बात नहीं की जा सकती है ना, प्लस माइनस 5 तो हमेशा रहा जाता है ना आपके लिए। तो अगर उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, प्लस माइनस 5 की बात नहीं करेंगे, तो वही एक फिर आएगा आपका। अगर प्लस माइनस 5 की बात करें तो 715 वाले भी अपने आप देखो, 720 एक फिगर है, -5 इधर जा सकता है, +5 इधर जा सकता है। यानी कि इसके बीच का अगर आप देख लें तो जो कट ऑफ का आप निर्धारण करेंगे 715 से लेकर के 725 तक है। लेकिन 720 एक वो अंक है जिसको उम्मीद है कि इतने पर ही कट ऑफ जाएगा। और अभी तक जो कट ऑफ मैं बताता आया हूँ मेंस की, वो लगभग इक्वल जा रही है। हालांकि इस बार ऑप्शनल नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, बट ये कट ऑफ 720 वाली सेफ मान के रखिए। चलिए, तो मेंस की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्या है कि सर 17 मार्च को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कैलेंडर कब तक आएगा, इन सब बात को मैंने पहले भी कहा है कि 17 मार्च को ही संभावित डेट है। अभी भी कोई किंतु परंतु नहीं, पता नहीं कहाँ से आप लोगों को अलग अलग जानकारी मिलने लगती। हाँ, उम्मीद ये है कि कैलेंडर और विज्ञापन लगभग एक आध दिन के अंदर
आगे पीछे जारी हो सकते हैं। संभवतः ये है कि 2 जनवरी 2024 तक विज्ञापन और कैलेंडर है ना, कब तक? 2 जनवरी तक दोनों चीज़ आप देख सकते हैं, विज्ञापन भी और कैलेंडर भी जारी होने की पूरी उम्मीद बनती आपको दिख रही है। हाँ, वो बात सही है, अगर 2 जनवरी या 10-15 जनवरी तक विज्ञापन नहीं आता है, 2 जनवरी तक विज्ञापन आपका नहीं आता है, मान लीजिए 10 जनवरी तक विज्ञापन नहीं आता है, तो फिर 17 मार्च की संभावना थोड़ी धूमिल होती दिखेगी, है ना। लेकिन चूंकि 2 जनवरी तक आ जाएगा, पूरी क्लियर बात मान के चलिए कि विज्ञापन आपको आने ही वाला है। और अगर नहीं आएगा तो आपकी पढ़ाई खराब नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अगर आप 2 जनवरी 17 जनवरी करते रहेंगे तो आप पढ़ाई कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो अपनी पढ़ाई में अगर एक आध दिन आगे पीछे पढ़ लिया तो उसमें डेट को लेकर बहुत, मान लीजिए एक मैक्सिमम नई एग्जाम, मैक्सिमम क्या होगा, मार्च को नई एग्जाम मई में हो जाएगा, तो आप पर कौन सा पहाड़ टूट जाएगा कि आप अपनी तैयारी एकदम 2 महीने में कर लेंगे। तो पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है। और अगर सिर्फ मई के भरोसे वाले बैठे होंगे तो अभी कुछ नहीं है, अभी 17 मार्च को ही मान के पढ़ाई करें, अभी 17 मार्च को ही मान के आप प्री की पढ़ाई करें और प्री पर ही अभी फोकस रहें। 3 महीने बाद बचे हुए। प्री भी इतना सरल नहीं होता है, बहुत से लोग हर साल 1, 2, 3, 4, 5 नंबरों से प्री में गोला लगा रहे हैं, तो आप उनमें शामिल ना हो। और 1-2 दिन बाद जल्द ही प्री की पूरी स्मार्ट रणनीति, कैसे प्री को क्वालिफाई करें, इस पर मैं वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगा। लेकिन अभी की जो जानकारी है उसके हिसाब से 17 मार्च को ही आपका पीटी होने जा रहा है। हाँ, वो 10-5 दिन आगे पीछे हो जाए तो वो 17 से, अगर मान लीजिए होली 24 मार्च को उसको ना हो करके, पहले 24 डेट थी, 24 नहीं है, तो वो 10-15 दिन आगे पीछे बढ़ जाए, वो अभी भी नहीं, उसकी संभावना बहुत बाद में बनेगी। लेकिन अभी आप सिर्फ 17 मार्च को मानकर ही पढ़ें और 2 जनवरी तक आपका विज्ञापन व कैलेंडर आने की संभावना बनती दिख रही है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।